हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। क्लास 8 का ये चैप्टर है पुरानी बुक से। ठीक है, मेरे पास पुरानी बुक है अभी, तो इस वजह से पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। वैसे कोई फ़र्क नहीं है, बस चैप्टर का नंबर चेंज हुआ है, बट चैप्टर तो वही है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम पढ़ने वाले कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, ये पहले थीम पिक्चर है उसकी। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट होती है तो उसकी थीम पिक्चर एंड देन यहाँ पे कंटेंट शुरू होता है। तो अभी यहाँ पे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार उस चीज़ को पढ़ लेना। ठीक है, या फिर मैं पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो पहली बात, नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो होते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। इन एग्जॉस्ट मतलब कभी ख़त्म ना हो, है ना। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं? जो ख़त्म हो जाए इजीली, है ना। एग्जॉस्टिबल मतलब, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जो जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। तो अगर हम इसके बारे में और बात करें, ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो अनलिमिटेड है भाई। क्या सनलाइट अनलिमिटेड आ रही है? बिल्कुल सही है भाई। कोई नहीं, हमको पता है कि अगर कोई रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग सन गायब हो जाएगा, धरती सन के अंदर चली जाएगी, ये सब वो बात की बात है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अभी देखें तो अभी है ऐसा कुछ नहीं है, इतने सालों में अभी है नहीं है ऐसा कुछ, है ना। तो सनलाइट क्या है? एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। एयर, एयर है, कुछ भी है। देखो, अगर मान लो हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो वो भी तो एयर के अंदर आती है ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई या कोई हार्मफुल गैसेस बढ़ गई, तो एयर तो फिर भी रहेगी अर्थ पे, है ना। तो ये सब क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट में, है ना। तो ये क्या है? इनएग्जॉस्टिबल है। भाई देखो, मान लो ऑक्सीजन खत्म होती है, ठीक है, भगवान ना करे कभी खत्म हो, लेकिन मान लो कम होती है, ठीक है, तो क्या ज़्यादा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा, तो ज़्यादा है ना, कम से कम एयर में तो है, तो उसी को तो एयर बोलेंगे। ठीक है, तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में ही आता है। ठीक है, अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में कुछ एग्जांपल, जैसे वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा, जैसे पेड़ काटते जाओ, नहीं। वाइल्ड लाइफ में आपका आता है जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स की लाइफ है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब बना हुआ है एनिमल्स के लिए। बट आप क्यों, बट हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उनको अपने प्रॉफिट के लिए, उनको अपने मार्जिन के लिए हम उनको मारते जा रहे हैं, और अपने प्रॉफिट के लिए हम उनके जो पोचिंग करते जा रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में एक टर्म है पोचिंग, मतलब उनके जो टीथ है, उनका जो जैसे सिंग हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, उनकी खाल हो गई, ये सब निकाल के हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं मार्केट में। प्रॉफिट हमारा कुछ टाइम के लिए होता रहेगा, लेकिन जब वो एक्सटेंट हो जाएंगे तो हमारा नेचर पूरा अनकंट्रोल हो जाएगा, तो हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वो ख़त्म हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट, पेड़ काटते जाओ, पेड़ काटते जाओ, कितने पेड़ कट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ज़रूरी है, जितना मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जितने इंडस्ट्रीज लगे, ठीक है, तो उससे बहुत 10 टाइम्स ज़्यादा पेड़ लगने चाहिए। पेड़ बिल्कुल लगने चाहिए, रोड बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेड़ लगने चाहिए। आपकी जो सॉइल है वो अनफर्टाइल नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। जैसे कोविड में कैसे लॉकडाउन लगा, है ना, तो जो लॉकडाउन लगा उस समय, तो लोगों को कैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके, मतलब पुलिस खड़े थे, बाहर निकलो तो डंडे पड़ते थे, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उस टाइम कैसे लिया? तो इसका मतलब गवर्नमेंट के हाथ में वो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट रिएक्ट कर सकती है। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में और थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी भी बहुत अच्छा कर रही है, जो भी सरकार आए। पहले तो अपनी जो नेचर है दिल्ली का, जैसे आप बात करो दिल्ली के, दिल्ली के में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, हाई हो जाता है ना, विंटर्स में अभी हाई हो जाता है ना। विंटर के समय चल रहा है, देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो बात यही है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हमें भी समझना चाहिए कि हम जो है, मतलब कई लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उससे भी धुआं होता है ना। स्मोकिंग वो उसको फेंक देते हैं तो वेस्ट बढ़ता है ना। कई लोग पानी में फेंक देते हैं तो वाटर पोल्यूशन। देखो, तीनों टाइप के एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, दो टाइप के पोल्यूशन, लोगों को दिक्कत भी हो रही है ना, उससे परेशानी भी हो रही है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, साइड में निकल के जाते हैं, तो आप तो नुकसान कर ही रहे हो। जो एयर आप निकाल रहे हो इतनी जहरीली, ठीक है, तो वो दूसरा कोई इनहेल कर रहा है, तो उसके लंग्स में भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है,
तो यही चीज़ें हैं इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में। समझ आए? बिल्कुल मैंने डिटेल में बड़े अच्छे से समझाया कि क्या यूज़ है, कैसे, मतलब क्या चीज़ है। अब इसके बारे में लिख लोगे, बिल्कुल जो चीज़ बताई उसको लिख लो, कुछ नहीं है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट में एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज से, सनलाइट, एयर, वाटर, है ना। पानी के बारे में बात की, साफ पानी के बारे में बात नहीं की, तो ध्यान रखना। पानी मतलब सॉल्टेड वाटर पानी है ना, पानी तो है ना कम से कम, तो वो तो खत्म नहीं होगा भाई साफ पीने का पानी अगर खत्म होता भी है, ठीक है, तो सॉल्टेड वाटर खत्म हुआ क्या? नहीं हो। पीने का पानी भगवान ना करे कभी खत्म हो, मैं बस वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें। एग्जॉस्टेबल क्या होता है? जो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। अनलिमिटेड लिमिटेड, इसका अपोजिट है बस, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बस वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट मिल रहा, ये सब चीज लिख लेना। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर के नाम पे, क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। क्या लिखा है यहाँ पे? कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। कोल एंड पेट्रोलियम लिखा है, तो यहाँ पे आ जाओ। कोल होता क्या है? देखो, कोल होता है एक फॉसल फ्यूल जो हमें डेड रिमेन से ऑब्टेन होता है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? डेड रिमेन से, ठीक है। एक, ठीक है, किससे ऑब्टेन होता है? डेड रिमेन से। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कोल बनता कैसे है, तो आप एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार अगर चाहे तो ये भी लिख लो, लेकिन मैं बताता हूँ। जो वुड है, धीरे धीरे एक स्वॉम्प बायोम होता है, स्वॉम्प, SWAMP, स्वॉम्प बायोम होता है ना। स्वॉम्प नाम की एक जगह होती है जिसमें फॉरेस्ट पानी के अंदर हो, पानी के ऊपर होता है, सॉरी, ठीक है। पानी होता है, उसके रूट्स तक, उसके ट्रंक थोड़ा ऊपर तक पानी होता है, और वहीं पे फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ऐसी जगह को हम बोलते हैं स्वॉम्प। स्वॉम्प वाले जो जगह होती है ना, वहीं पे कोल का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। मिलियंस ईयर्स अगो हुआ था उसका फॉर्मेशन। कैसे होता है कोल का फॉर्मेशन? कहीं भी कैसे भी, तो उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग है, वैसे स्लो प्रोसेस है, लेकिन सुन लो कैसे होता है। पहले क्या होता है, जो वुड है, जो फॉरेस्ट है तो वुड हो गया ऑब्वियसली। अब जो वुड है, मान लो यहाँ पे वुड है और नीचे पानी है, तो ये जो वुड है ये पानी में गिरती जाएंगी, गिरती जाए। एक गिरा, ठीक है, रुक गया। अब थोड़ी दिनों बाद, कुछ सालों बाद दूसरी गिर गई, वहाँ पे एक लेयर बन गई, फिर तीसरी गिर गया, वहाँ पे भी उगेगा ना, प्लांटेशन तो बढ़ता रहेगा। ये उगेगा, इसके सीड्स इधर जाएंगे थोड़े बहुत, तो ये उगेगा, फिर ये गिरेगा, फिर इधर से कुछ ऐसे गिरेंगे, तो धीरे धीरे वो उसी पानी में ऊपर से, ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही, वो एक के ऊपर गिरते रहेंगे, एक लेयर बन जाएगी। और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वो डेंस फॉरेस्ट जो है बरीड हो जाएगा, ठीक है, अंदर अर्थ, ठीक है। तो यही स्लो कन्वर्जन होता है कोल का। तो तब जो हमें जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, मतलब ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है, तब हमें जो चीज़ मिलती है उसे ही हम बोलते हैं क्या? कोल बोलते हैं। और कोल, ठीक है, कोल एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। और कोल के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कोक, कोल गैस, कोल टार, है ना। इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, आज की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, और जिससे हमें कोल के कुछ सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद ये देखो, ये है ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे होता है, क्या बचता है हमारे पास, क्या वोलेटाइल गैस होती है, ठीक है, नहीं कलरलेस गैस होती है ना, जो भी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमको समझ आया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है? कोल ऑब्टेन होता है ना, ठीक है। तो पीटिफिकेशन एक वैसे एक कोलिफिकेशन, इसको बुक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। कोलिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, नहीं, एक बुक में है आपके दिया है कार्बोनाइजेशन, है ना। कार्बोनाइजेशन दिया हुआ है, ये रहा कार्बोनाइजेशन, है ना। तो ये जो कार्बोनाइजेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, है ना। अगर आप इसको देखो, कार्बोनाइजेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का पार्ट है। और जो कोल हमें ये फॉसल से मिल रहा है, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम कोलिफिकेशन बोलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं, आप सर्च कर लेना एक बार, ठीक है। कोई मतलब एनसीईआरटी से मत देखना, एनसीईआरटी में चीज़ें थोड़ी वो लिखी हुई है अटपटी, मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है। कोलिफिकेशन क्या होता है? एक स्लो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का कोल में, है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है
कोल में जो बन जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिफिकेशन। या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मुझे मिला, जो मैंने थोड़ी बहुत देखा, रिसर्च की इसके बारे में, कार्बनाइजेशन इसके बारे में, तब मुझे थोड़ा बहुत पता चला और मैंने वो चीज़ें आपको बताई, ठीक है। तो कार्बनाइजेशन एक बार देख लेना, ठीक है, यही होता है। और मेरे से भी अगर कोई गलती होती है आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमने कोल के बारे में पढ़ लिया, वही चीज़ें जो बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन एंड डिफरेंस बता सकते हो अब एग्जॉस्टिबल और नॉन क्या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स या नॉन एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल है ना, तो इसके बीच डिफरेंस बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, हम समझ चुके हैं। कोल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। हाउ डिड कोल फॉर्म, इट इज फॉर्म बाय स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, ठीक है। यही नहीं, आप और भी लिख सकते हो, जितना मैंने आपको समझाया ना, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द टू प्रोडक्ट, ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या, कोक एंड कोल टार या कोल गैस भी हो सकता है ना, तो सब लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतना पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोल, इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सब कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।